समाचार के संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक रेगुलर बंदूक और 90 कारतूस बरामद किया है। कार्रवाई लाखों थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव में की गई। बरामद हथियार और कारतूस की जांच पड़ताल सहित आगे की कार्रवाई चल रही है। सेंट्रल अमेरिका में भीषण तूफान की वजह से शनिवार तक 21 लोगों की मौत हो गई और कई राज्यों में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ। इजरायली सेना ने हमास को हराने और अपने बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने बीते 3 दिन में गाजा पर कई बड़े हमले किए, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मधुबनी में शनिवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नहर के पास एक बम फट गया। इस धमाके में एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रखवारी गांव के सामने आई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी दुश्मन के एजेंट्स को भारत की खुफिया जानकारी भेजने का शक है। जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह 7 महीने पहले बनाई थी अपनी नई पार्टी आशा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। वे पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे और अगले दिन विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी का यह दौरा चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत करने के उद्देश्य से है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। सिवान कोर्ट ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला दारोदा की एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है, जहां धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित था। इसके बाद भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने के फिराक में है आतंकी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। उड़ीसा में कहर बनकर गिरी बिजली। एक ही दिन में 14 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। रोस्टन चेज वेस्टइंडीज के नए कप्तान बनाए गए हैं। 2 साल बाद टीम में वापसी हुई है। ब्रेथवेट की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से करेंगे कप्तानी। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के बाहर से जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। यह अनुमति अंतरिम है और अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। याचिकाकर्ताओं ने कुछ शर्तों को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। पटना के बाढ़ अनुमंडल में नया आधुनिक अस्पताल जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस अस्पताल से 7 प्रखंड के 300 से अधिक गाँव के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। 19.50 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल का निर्माण 16 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। जून में सीएम इसका करेंगे उद्घाटन। समाचार के अंत में आज की मोटिवेशनल लाइन, जब लोग किसी की रफ्तार नहीं रोक पाते तो वो उसकी छवि बिगाड़ने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।